बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 17 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1 इस्लामी तारीख़। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून औरत हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा है, जो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी है। ये ख़ानदान वे है जिसने शुरू ज़माने में अपने इस्लाम को ज़ाहिर कर दिया था। बनु मखज़ूम के लोगों ने गुस्से में आकर पूरे ख़ानदान यासिर पर जुल्म करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा कुरैश के ख़ानदान अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बांदी थी। इन लोगों ने आज़ाद करके हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह कर दिया था। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को उनके शौहर यासिर और बेटे अम्मार के साथ सज़ा दी जाती और कुफ़ार सज़ा देने में कोई कसर नहीं रखते। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इस मज़लूम ख़ानदान पर होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सब्र कर लेने की तलकीन फरमाते और जन्नत की खुशखबरी देते। एक मरतबा इसी तरह इन तीनों को सज़ा दी जा रही थी कि अबू जहल वहाँ से गुजरा और उसने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को बुरी तरह गाली दी और नेज़ा मारकर उन्हें शहीद कर डाला। ये इस्लाम में शहादत पाने वाली पहली औरत की कुदरत। बाज़ एक शिकारी परिंदा है जिसे अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत, कुव्वत और फ़िज़ा में उड़ने की बेहतरीन सलाहियत से नवाजा है। उसकी हड्डियाँ खोखली होती है मगर उसमें हवा भरी होती है, जिसकी वजह से फ़िज़ा में उड़ने, ज़मीन पर उतरने और शिकार करने में बहुत आसानी होती है। उसकी आँख पर 2 पपोटे होते हैं जिसमें अपने बच्चों को ग़िज़ा देते वक्त उसकी उछल कूद और पंजा लगने के खौफ से अपने पपोटों से आँख की हिफाजत करता है। आखिर ये सारी सलाहियत किसने अता की? यकीनन ये अल्लाह ही की कुदरत का करिश्मा है। के बारे में नमाज़ी जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों का हुक्म दिया जिसमें से एक नमाज़ जनाज़े में शरीक होना भी है। फ़ायदा: नमाज़ जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया ऐसे फ़र्ज़ को कहते हैं जो हर एक पर फ़र्ज़ हो, लेकिन उनमें से किसी ने भी अगर अदा कर दिया तो सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगा। बारे में दस्तरखान बिछाकर खाना खाना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी मेज़ पर और ना कभी तश्तरियों में खाना खाया। पूछा गया फिर किस पर खाते थे? फरमाया दस्तरखान। अमल की फ़जीलत। गुस्सा पी जाने पर इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स उस वक्त गुस्सा पी जाए जबकि वे अपना गुस्सा निकालने की ताकत रखता हो तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने उसे बुलाएंगे और उसे इस बात का इख्तियार देंगे कि जिसको चाहे ले ले। 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ ख़त्म किए रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बोलना छोड़ दे और जिसने ऐसा किया और उसी हालत में मर गया तो वह दोज़ख के बारे में दुनिया से बेरग़बती का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की ख्वाहिश ना होना जिस्म और दिल के लिए राहत है और दुनिया की आरज़ू और उम्मीद गम और रंज को बढ़ाती है। आखिरत के बारे में मुशरिकीन की बदहाली। कुरान में अल्लाह फरमाता है बेशक ये मुजरिम, काफिर और मुशरिक लोग बड़ी गुमराही और बेअक्ली में पड़े हैं। जिस दिन ये लोग अपने चेहरों के बल आग में घसीटे जाएंगे और कहा जाएगा कि दोज़ख की आग के लिपटने का मज़ा चखो। बेशक हमने हर एक चीज़ मुकर्रर अंदाज के मुताबिक पैदा की है और हमारा हुक्म तो बस पलक झपकने के वक्त में जारी हो जाता है। ठंडे पानी से बुखार का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी को जब बुखार आए तो सहरी के वक्त ठंडा पानी उसके बदन पर 3 रात तक छिड़का जाए। फ़ायदा: आज तजदीद तहरीक के इलाज के मुताबिक डॉक्टर हज़रात भी बुखार के मरीज़ के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने का मशवरा देते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है ईमान वालो तुम उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और तमाशा बना रखा है। ये वे लोग हैं जिन्हें तुमसे पहले किताब दी जा चुकी है और दूसरे काफिरों को भी दोस्त मत बनाओ और अल्लाह से डरते रहो अगर तुम मोमिन हो।